नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार जीनियस एकेडमी में। और मैं हूं अतुल मीणा। और आज हम देखेंगे कि प्रतिशतता से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है। जब हम नवोदय, श्रमोदय, सैनिक विद्यालयों के एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनमें वो किस प्रकार के सवाल इस चैप्टर से उठा के पूछेगा आपसे, तो हम उन सवालों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इन सवालों को किस प्रकार से पूछेगा और इनको किस प्रकार से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो एक एक करके हम पूरे सारे सवालों को देखेंगे यहाँ पे, और अगर कोई टाइम बचेगा तो इसमें हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें और आगे का आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार वो पूछता है। सबसे पहले सबसे बेसिक देखते हैं इसमें कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इससे पहले वाला जो वीडियो हम लेके आए थे उसमें आपको जितने भी चैप्टर से वो सवाल पूछते हैं सबके सूत्र वगैरह और उनकी बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई थी पिछले वाले वीडियो में। प्रतिशतता का जो पहला वीडियो था उसमें। अभी जो सेकंड वीडियो इसमें हम बस क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें भी हम थोड़े और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को विस्तार से देखिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल वो पूछे, कोई से भी टाइप का उठा के अगर पूछ ले तो आपको उनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन वो मुश्किल से पूछेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब कि सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका ये है कि भाई किसी भी चीज का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लेकिन फिर भी अपन देखेंगे ताकि आपको बड़े सवालों में कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला देखेंगे कि इसने पूछा है 480 के 40% का मान कितना है ना, यानी कि 480 का 40% निकालना है। तो किसी भी संख्या का अगर आपको प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे 480 का निकालना है, का मतलब क्या होता है, का यानी कि गुणा, और जितना प्रतिशत बोले वो संख्या लिखो और बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, और इसके बाद आपको इसको काटना है, जैसे कि 1 0 से 0 कट जाएगी और 1 और 0 से 1 और 0 कट जाएगी। तो 48 का 40% था तो बचा क्या हमारे पास 48 गुना 4, इन दोनों को गुणा कर देंगे 48 गुना 4। तो 4 का गुणा 48 के अंदर करो, 4 8 32 के 2 हासिल का 3, 4 का बड़ा 4 का बोले 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो 480 का 40% कितना है हमारे पास 192। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण बिल्कुल इसके जैसे हैं, जैसे कि 900 का 30% और 10 किलोग्राम के 40% का मान क्या होगा। तो इनको भी देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 900 का 30%। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन है तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, जैसे कि अपन ने भी किया यहाँ पे 900 का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, और 30% यानी कि बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और बची हुई संख्या को क्या करेंगे हम आपस में गुणा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा है। तो 9 का गुणा 30 में करेंगे तो 0 और 9 तिया 27, ये आंसर आ गया। तो 900 का 30% कितना हो गया 270। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सी भी संख्या दे और उसका प्रतिशत निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, बटे में 100 लिखो और उसको काटना है। उसके बाद जो संख्या बचे उनको आपस में क्या करोगे गुणा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें क्या दिया है हमें कि 10 किलोग्राम, क्या दिया है 10 किलोग्राम के 40% का मान है ना, के 40% का मान। तो 10 तो ऐसे आ जाएगा गुणा 40% यानी बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 की वजह कट जाएगी। हमारे पास क्या बचा है 4 गुणे में 1 आ जाएगा, 4 एकम 4। तो 10 का 40% कितना हो गया 4 किलोग्राम। तो ऑप्शन में देगा हमें 4 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का परसेंट निकाल सकते हो। अगला हमें क्या दिया उसने कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है। इस बार उसने थोड़ा सा उल्टा पूछा है। हर बार वो परसेंटेज अपने को दे रहा है और मान पूछा है, इस बार उसने पहले से मान दे दिया अपने को 40 का कितना भी परसेंट हो सकता है। वो क्या दिया उसने 16। तो इसको देखते हैं कि जब इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन करने तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे इसको, कि जैसे उसने बोला 40 का कितना प्रतिशत, तो अगर वो ऐसा दे कि कितना प्रतिशत पूछ ले तो आप उसको कितना परसेंट मान सकते हो, x%। अगर मान नहीं है हमारे पास तो हम क्या मान सकते हो उसको x बराबर। आगे उसमें देखिए कि क्या है वो 16 है, उसका मान 16 आना चाहिए। तो 40 ऐसे आ जाएगा, का मतलब क्या होगा गुणा x, प्रतिशत यानी बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर में कितना है 16। बटे वाली संख्या है
और यहाँ पे x है हमारे पास, x का मान निकालना है तो बटे वाली संख्या को हम कहाँ भेज सकते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो जो बटे वाली संख्या होती है वो कहाँ पे जाएगी, गुणे में, और जो गुणे में संख्या दे रखी है वो कहाँ पे जाएगी, बटे में। ठीक है, तो x यहीं पे जाएगा 16, बटे में कितना जाएगा 40 गुणा, और ये जो बटे वाली संख्या थी इसको पक्षांतरण करेंगे तो बटे वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणे में। इसके बाद हमें इसको काटना है, 0 से 0 कट जाएगी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, x बराबर 4 गुणा 10 है, 10 चौक कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, तो 40 का x% बराबर क्या है 16, तो 40 का x% कितना है हमारे पास 40, मतलब 40 का 40% क्या हो गया 16, आंसर क्या हो गया हमारा 40%। इसी प्रकार से अगर आपको इसको शॉर्ट में करना हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या जैसे कि टोटल कितना दे रखा है, टोटल को बटे में रखो और जो आंसर उसमें दे रखा था 16 दे रखा, जैसे कि 16 बटे में क्या जाएगा, जो टोटल था, टोटल कितना था 40 और गुणे में 100 लिख दो। हमने जो फर्स्ट वीडियो देखा था हमने उसमें देखा था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। कोई सी भी संख्या दे दें उसका x% पूछे तो उसको आप क्या कर सकते हो, जो टोटल मान है उसको डायरेक्ट उस संख्या के बटे में रखो और गुणे में 100 लिखो। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है जैसे इसने यहाँ पे दिया है कि 17/25। ठीक है, 17/25 का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं उसमें, तो उसमें हम करते हैं 100 का गुणा, है ना, ये 100 का गुणा किया। अब इसको काटना है, किस संख्या से कर सकता है ये, 25 से 100 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अगर आपको काटने में दिक्कत हो तो आप इसको छोटी संख्या से काट सकते हो, जैसे 5 से काट सकते हैं हम इसको, 5 से 5 25 और 5 से 100 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 0 का 0, फिर से 5 का 5, 5 चौक 20। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको काटना है और बच्चे की संख्या को आपस में क्या करना है, जैसे दोनों के बीच में गुणा है तो दोनों का गुणा, 17 चौक कितना हो जाएगा 68, तो हमारे पास इसका क्या आंसर है 68%। 17/25 को प्रतिशत रूप में आप क्या लिख सकते हो 68%। ठीक है, इसी प्रकार सेम ऐसे क्वेश्चन है, एक और दे रखा उसमें 5/8, 5/8 है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम उसमें 100 का गुणा, ये 100 का गुणा किया। अब इसको काटना है, क्या 8 के बारे में 8 से 100 कट जाएगा क्या, नहीं, तो हम इसको पॉइंट में ला सकते हैं, जैसे देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, 4 5 20। अब बटे में कितना बचा हमारे पास 2 और 25 से गुणा 5 में करेंगे, 25 5 125, 2 से काट दो इसको, 2 6 12 और कितना बचेगा 2 दूना 4, 1 बच गया, भाग दिया तो पॉइंट लग जाएगी, 2 5 10, तो हमारे पास आंसर क्या है इसका 62.5। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को प्रतिशत रूप में बदल सकते हो। अगर आपको काटना और आसान करना हो तो डायरेक्ट 8 से 100 को काट सकते हो आप। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 62.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगले क्वेश्चन में उसने क्या किया है कि जैसे कि 5 का 100% प्लस 100 का 5% दिया है, इसी प्रकार से वो यहाँ माइनस में भी दे सकता है, कभी गुणे में भी दे सकता है। तो आपको इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, तो इसमें आपको ऐसा करना है कि पहले 5 का 100% निकालो, फिर 100 का 5% निकालो, आपस में जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5 का 100%, तो किसी भी संख्या का 100% क्या होता है वही संख्या है। अगर कोई सी भी संख्या दे दे और बोले उसका 100% निकालो, तो 100% की कोई सी भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100% होती है, तो 5 का 100% क्या हो जाएगा 5, लेकिन निकाल सकते हैं यहाँ पे 5 काटेंगे गुणा 100, प्रतिशत को मतलब बटे में 100 आ गया और 100 से 100 वापस कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या था 100 काटेंगे गुणा और 5%। और एक बात ध्यान रखना, 100 का कितना भी परसेंट पूछे वो आपसे तो उसका आंसर हमेशा वही आएगा। 100 का 5% पूछे तो 100 का 5% 5, 100 का 10 पूछेगा तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, 100 का 25% पूछे तो 100 का 25% क्या हो जाएगा, सेम वही संख्या 25%। 100 का कितना भी प्रतिशत पूछ ले आपसे उसका आंसर क्या आएगा आपके पास वही संख्या आएगी। ठीक है, तो 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, यहाँ 5 बचा प्लस यहाँ पे भी क्या बचा अपने पास 5, 5 और 5 कितना हो गया 10।
तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी संख्या का 17% बराबर 51 है। अब उसने इन सवालों में क्या किया था, टोटल संख्या दे दी थी और उसका x% था वो 16 था। उससे पहले वाले में क्या था, टोटल भी दे दिया, प्रतिशत भी दे दिया था, लेकिन से 900 का 30% उसका मान क्या आएगा वो पूछा था। लेकिन इस बार उसने क्या किया, जो मान आया है वो भी लिखा है, वो कितना 51 है, प्रतिशत कितना दिया है 17, लेकिन वो जो कुल संख्या है वो नहीं दी अपने को। तो उसका क्या करोगे आप, तो उसका आपको ऐसा करना है, उसको x मानना है। जैसे कि x किसी संख्या में x मान लिया, का कितना परसेंट है 17% बराबर कितना है 51। तो वो संख्या क्या होगी, उसको अपन ने x मान लिया, अभी का मतलब गुणा 17 बटे में कितना आ गया 100 बराबर में कितना है 51। बटे वाला कहा जाएगा गुणे में और गुणे वाला कहा जाएगा बटे में। जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो बटे वाली संख्या कहाँ जाती है गुणे में, और जो गुणे वाली संख्या होती है वो कहाँ जाएगी बटे में। तो इसी प्रकार से 51 गुणे में आ गया 100, और जो ये गुणे वाला था ये कहाँ जाएगा बटे में। 17 कम 17, 17 दिया 51, तो 100 बराबर 3 का गुणा 100 के अंदर करेंगे 300 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, वो संख्या क्या आ गया हमारे पास, किसी संख्या का 17% की 300 का 17% क्या हो जाएगा 51। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 300। अगला देखेंगे इसमें 9वां क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है, इस प्रकार के और इस प्रकार के। ठीक है, तो आप इन पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। जैसे ये भिन्न वाला कि कोई सी भी भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत रूप में कैसे बदला जाता है, या कोई सी भी परसेंट वाली संख्या को भिन्न रूप में कैसे बदल सकते हैं अपन, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, हमने आपको बताया भी था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो एक बार। और अगला क्वेश्चन है इसमें 9वें प्रश्न में उसने क्या बोला है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल लड़कियां कितना प्रतिशत हैं। ठीक है, एक कक्षा है कोई सी मान लो, उसमें टोटल लड़के कितने हैं 15 और लड़कियां कितनी हैं 10, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ सोल्व लिखा, बॉयज कितने इसमें, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 15, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हुई 10, तो कुल बच्चे कितने हो गए, कुल हो गए 15 प्लस 10 यानी 25। तो कक्षा में कुल बच्चे कितना है 25 है, और उसने किसका प्रतिशत पूछा अपन से, लड़कियों का। तो किसी भी चीज को जैसे अपन एग्जाम दिया हमने 100 में से अपने कितने नंबर आए 75 नंबर आए, तो कितना परसेंट बना अपना 75। अपन कैसे करते हैं, जैसे टोटल नंबर जो होता है वो बटे में लिखते हैं, और ऊपर जो अपने को प्राप्त आएंगे, जो अपने को प्राप्त हो, जैसे वहां पे 75 नंबर आए तो 75 परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं अपने इसमें 100 का गुणा, ये 100 का गुणा किया 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे एग्जाम में कितना परसेंट बने अपने 75%। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे उसने दे रखा है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, तो कुल बच्चे कितने हो गए अपने पास, कुल बच्चे हो गए 25। अब वो किसका प्रतिशत पूछ रहा है, जिसका प्रतिशत पूछे आपको उसके ऊपर रखना है। तो लड़कियों का पूछा उसने, तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर, लड़कियों का प्रतिशत बराबर टोटल संख्या तो बटे में आ जाएगी और ऊपर लड़कियों की संख्या आ जाएगी, और प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें 100 का गुणा, तो 25 से काटोगे इसको, 25 से कम 25, 25 चो 100, और 10 का गुणा 4 में हो जाएगा, 10 चो 40%। तो लड़कियों का प्रतिशत क्या हो गया हमारे पास 40। इसी प्रकार अगर वो लड़कों का प्रतिशत पूछता तो आपको क्या करना पड़ता है, 10 की जगह क्या लिखना पड़ता 15, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है 15, तो ये लड़कियों का प्रतिशत क्या है हमारे पास 40। ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन करे तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, और तो बताएं उस दिन कुल कितने बच्चे, मतलब कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। ठीक है, मतलब कि टोटल बच्चे कितने कक्षा में 35 थे। क्वेश्चन उसने दिया है अपने को, कुल कितने हैं, कुल तो है इसमें 35 स्टूडेंट है, उसके बाद उसमें से उपस्थित है कि प्रेजेंट कितने हैं 28 है, तो उपस्थित कितने हैं, उपस्थित है 28।
तो अनुपस्थित जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले अनुपस्थित है कितने वो निकालो। अनुपस्थित बराबर कुल में से अपन जितने बच्चे आए उनको माइनस कर दो, बचेगा वो जो बचेगा वो आंसर क्या आ जाएगा अनुपस्थित का। तो कितने बच्चे स्कूल नहीं आए उस दिन? 7 बच्चे। अगर 7 बच्चे एब्सेंट है तो इनका प्रतिशत निकालना है। तो अभी अपन ने देखा कि वो लड़की वाला संख्या, लड़की वाला सवाल कि जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर लिखना है और टोटल संख्या को नीचे लिखना है। तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत बराबर, तो टोटल तो बटे में आ जाएगा 33, और अनुपस्थित का पूछा तो अनुपस्थित की संख्या कितनी है? 7 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें 100 का गुणा, ये 100 का गुणा किया। अब इसको काटना है। अगर आपको डायरेक्ट किसी संख्या को काटना था तो ठीक है, नहीं आए तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जिससे छोटी से छोटी वो कट सके। ये 7 के साथ 7 5 35, 5 से काट सकते हो, 5 दूना 10 और 0 का 0। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 20%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? इसका 20% आ गया आंसर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे रखा है उसने कि प्रतिशत पहले से दे दिया, अब उसने जो संख्या दी थी यहाँ पे, जैसे हमने 28 संख्या दे दी थी, तो इसका जस्ट उल्टा है ना, प्रतिशत पहले से दे दिया उसने और अब वो संख्या पूछ रहा है कि जैसे कि 20% छात्र अनुपस्थित थे तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताओ, है ना। तो उसको किस प्रकार से करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसको। कुल छात्र कितने दिए उसने? 40, तो ये कुल हो गए 40। उसके बाद बोला उसने कि 20% छात्र क्या है? अनुपस्थित। बराबर क्या हो गया? 20%। तो अगर अनुपस्थित 20% है तो उपस्थित छात्रों की संख्या निकालो। अगर पहले इसका 20% निकाल लेते हैं कि अगर अनुपस्थित 20 है तो उपस्थित कितने होंगे? 80%। तो 80% अगर उपस्थित हैं, देखो अगर अनुपस्थित 20 है तो उपस्थित कितना हो जाएगा? उपस्थित बराबर कितना हो गया? 80% हुआ। लेकिन परसेंट में उसने नहीं पूछा अपने से, उसने क्या पूछा कि संख्या में बताना है आपको कितने बच्चे उपस्थित थे। तो उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर, तो 80 है टोटल। उसने किसकी संख्या पूछी? उपस्थित की। उपस्थित का परसेंट दे दिया अपने को, तो टोटल का परसेंट निकाल दो 80, वो अपने को संख्या आ जाएगी। तो 80 का 40 का 80%, तो 40 ऐसे आ जाएगा का के गुणा 80 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 1 और 0 से 1 और 0 कट, तो 8 चौक कितना हो गया हमारे पास? 32। तो आंसर क्या आ गया? 32। उस दिन कक्षा में टोटल छात्र कितने उपस्थित थे? 32। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका? 32। तो 40 से 80% कितना हुआ? 32। तो इसी प्रकार से अगर वो आपसे क्वेश्चन करे अनुपस्थित की, अगर वो संख्या पूछता तो फिर आप क्या करते? 40 से 20% निकाल दो, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा आखिरी प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 72 बच्चे क्या है? उपस्थित है और 8 अनुपस्थित है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे? अब उसने एक कक्षा उसमें उपस्थित टोटल छात्र भी बता दिए और टोटल अनुपस्थित भी बता दिए। अब जो पूछ रहा है जो कक्षा के कुल बच्चे हैं ना उनका कितना प्रतिशत है कि वो अनुपस्थित है। तो पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल बच्चे कितने वो निकालो सबसे पहले। तो ये लिखते हैं उपस्थित कितने? उपस्थित तो है 72, अनुपस्थित कितने हैं? तो वो है 8। तो कुल कितने हो जाएंगे? इन दोनों को जोड़ दो, वो टोटल बच्चे हो गए क्लास के। तो टोटल बच्चे हो गए हमारे पास 80। अब 80 टोटल है, उसमें से उसने पूछा कि जो एब्सेंट बच्चे हैं ना उनका प्रतिशत निकालो। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? कुल की मतलब जिसका पूछे उसको ऊपर लिखो, उसके बटे में टोटल संख्या लिखनी। तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत बराबर, जैसे कि टोटल क्या है हमारे पास 80, उसने पूछा किसका प्रतिशत पूछा है उसने? तो अनुपस्थित का पूछा है, तो ऊपर आके तो गुणे में क्या जाएगा 100, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे में क्या लिखना पड़ेगा 100। 1 0 से 0 कट जाएगी और 8 से 8 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा 10। तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया? 10%। ये आंसर हो गया। ठीक है,
अगर एग्जाम में इनसे जुड़े हुए या इनके जैसे कोई से भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे तो आसानी से आप उनको सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि हम इनसे जुड़े हुए सवालों पे अगला वीडियो लेके आ सके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इससे जुड़े हुए सवाल आगे के और किस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसके ऊपर हम एक और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।